भारतवासियों के आहार में प्रोटीन की कमी के कारण अधिकांश भारतवासियों के आहार में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। प्रोटीन की आवश्यकता विशेष रूप से गर्भावस्था, दुग्धपान की अवस्था, बाल्यावस्था व किशोर अवस्था में अधिक रहती है। प्रोटीन की कमी के कारण व्यक्ति पतले पतले, कम लंबाई के तथा रोगों से ग्रस्त रहते हैं। मांसपेशियों व नए ऊतकों का निर्माण रुक जाता है। पुराने कोषों व ऊतकों का पुनः निर्माण संभव नहीं होता। बच्चों में मरासमस व क्वाशियरकर रोग इसी कमी से होते हैं। भारतवासियों के आहार में जिन कारणों से प्रोटीन की कमी हो जाती है वे कुछ इस प्रकार हैं। पहला, निर्धनता। सामान्यतः प्रोटीन युक्त आहार जैसे दूध, दही, अंडा, पनीर व मांस मछली काफी महंगे होते हैं, अतः निर्धन लोग इन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण उनके आहार में प्रोटीन की कमी हो जाती है। नंबर 2, प्रोटीन के विषय में अपर्याप्त ज्ञान। प्राय लोगों को प्रोटीन के महत्व का ज्ञान ना के बराबर होता है। वे यह भी नहीं जानते कि किन अवस्थाओं में कितनी प्रोटीन आवश्यक होती है, उच्च जैविकीय मूल्य वाली प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं तथा कम व्यय करके भी किन साधनों से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है। इस बात से वह पूर्णतः अपरिचित रहते हैं। यहाँ तक कि संपन्न परिवार वाले व्यक्ति भी अज्ञानतावश, नापसंदगी, अरुचि के कारण दूध व दूध से बने पदार्थों का तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार भारत में शाकाहारी व्यक्ति अधिक रहते हैं, अतः वे अपने आहार में अंडा, मांस, मछली को कोई स्थान नहीं देते। इस कारण भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। नंबर 3, मोटापा घटाने की स्थिति में अज्ञानतावश प्रोटीन का ह्रास करना। प्राय मोटे युवक युवती इस भ्रमवश की मोटापा कम खाने में ठीक हो जाएगा डाइटिंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट व वसा के परहेज के साथ साथ भोजन में प्रोटीन का अभाव स्वतः ही हो जाता है। जब शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण उपस्थित प्रोटीन को ही ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खर्च होना पड़ता है। इसलिए शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण व पुरानी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति हेतु कार्यों में प्रोटीन प्रयुक्त नहीं हो पाती। यदि मोटापा कम करने की स्थिति में व्यक्ति भोजन कम ले रहा है तो उसे अपने आहार में उच्च जैविकीय मूल्य की प्रोटीन कम मात्रा में भी लेने से प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। नंबर 4, विशेष अवस्थाओं में अधिक मात्रा। विशेष अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, दुग्धपान की अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, परंतु अज्ञानता के कारण स्त्रियां जितनी सामान्य अवस्था में प्रोटीन लेती हैं उतनी ही विशेष अवस्था में भी लेती हैं। फलस्वरूप बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे गर्भवती स्त्री व गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसा कुप्रभावित शिशु जन्म पर्यंत रोगों से ग्रसित रहता है। प्रोटीन की आहार में कमी रोकने हेतु उपचार। भारतवासियों के आहार में प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे खुम्भी, मशरूम की उपज बढ़ाई जा रही है। अधिक डेयरी फार्म व पोल्ट्री फार्म खोले जा रहे हैं। भारत सरकार इस प्रकार के कारोबार करने वालों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। फिर भी आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को प्रोटीन व अन्य भोज्य तत्वों की महत्ता से परिचित कराया जाए। शाकाहारी व्यक्ति अपने आहार में मांस, मछली व अंडे की मात्रा सम्मिलित नहीं कर सकते, अतः उन्हें अपने आहार में सोयाबीन, मूंगफली आदि वनस्पति पदार्थों का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। प्रोटीन का पाचन, अवशोषण तथा चयापचय, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। पाचन, डाइजेशन, पाचन क्रिया के अंतर्गत सभी प्रोटीन अपनी सूक्ष्मतम इकाइयों जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं में विभक्त होते हैं। पाचन में प्रोटीओजेस एंजाइम सहायक होता है। भोजन सर्वप्रथम मुख में आता है, यहाँ लार की क्रिया होती है। लार में कोई प्रोटीन का पाचक रस नहीं होता। अपची अवस्था में प्रोटीन आमाशय में आता है, यहाँ अम्लीय माध्यम में पेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड श्रृंखला पर आक्रमण करके पेप्टोन व प्रोटीओजस में विभक्त कर देते हैं।